हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रक्त के बारे में। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त क्या होता है। तो रक्त एक तरह संयोजी ऊतक होता है तथा रक्त गाढ़ा, हल्का, चिपचिपा और लाल रंग का एक पदार्थ होता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है तथा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरुषों में औसतन रक्त 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में औसतन रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है तथा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और सामान्यतः मनुष्य में रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होती है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, अर्थात फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार की 7 से 10% होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। यदि सामान्यतः किसी स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त पाया जाता है तो महिला में उससे आधा लीटर कम अर्थात 4.5 लीटर रक्त पाया जाएगा, अर्थात पुरुष की तुलना में महिला में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? इसमें नंबर फर्स्ट है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे रक्त के प्रमुख कार्यों के बारे में। तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके अलावा रक्त शरीर में पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर के वातावरण को स्थायी बनाने में तथा घावों को भरने में रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन है वो रक्त द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त का थक्का बनना रक्त का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना रक्त का प्रमुख कार्य होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है तथा रक्त का लगभग 55% भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है तथा इसका 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन, 0.9% भाग लवण और 0.1% भाग ग्लूकोज का होता है। शेष पदार्थ रक्त में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे सेरम के बारे में कि सेरम क्या होता है। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रुधिराणु अर्थात ब्लड कार्पल्स के बारे में। जब रक्त का शेष 45% भाग होता है तो उस भाग को 3 भागों में हम बांटते हैं। इसमें नंबर पहला है लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स और थर्ड है रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त में 55% भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। इसके अलावा रक्त में 90% पानी तथा 10% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसके कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसके? पहला है रेड ब्लड कार्पल्स, सेकंड है व्हाइट ब्लड कार्पल्स और थर्ड है प्लेटलेट्स। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो आरबीसी का साइंटिफिक नाम होता है वो एंथ्रोसाइट्स होता है तथा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी की खोज है वो एंटोनी लुवेन हॉक द्वारा की गई थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं उभयतल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है, जबकि प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, लीवर अर्थात प्लीहा स्प्लीन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी हीमोग्लोबिन अर्थात हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोहे यौगिक हीमेटिन होता है अर्थात हीमोग्लोबिन में एक लोहे यौगिक पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हीमेटिन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सोते वक्त आरबीसी का निर्माण 5% कम होता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि थैलेसीमिया नामक रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है तथा आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त से जब आरबीसी को निकाल लिया जाता है तो आरबीसी का शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि मानव रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका आरबीसी कोशिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है और इन कोशिकाओं और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के लिए ये फेफड़ों तक ले जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है, इस कारण प्लीहा स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त में 90% आरबीसी होती है तथा आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। इसके बाद देखते हैं कि प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। तो आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों में हैं एनीमिया, जिसे अरक्ता रोग के नाम से भी जाना जाता है, तथा नंबर सेकंड है पीलिया रोग। पीलिया रोग सबसे अधिक यकृत को प्रभावित करता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी के कार्यों के बारे में। तो आरबीसी उत्सर्जन के लिए कोशिकाओं और अंगों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का मुख्य कार्य है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है तथा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है, जबकि WBC की मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? रक्त में WBC की मृत्यु होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि WBC का आकार और रचना अमीबा के समान होती है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि WBC का सबसे अधिक भाग अर्थात 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल कणकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल कणकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि WBC ग्रेन्युलोसाइट्स अर्थात न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल और नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स अर्थात लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बनी होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है तथा प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका WBC कोशिका होती है तथा मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका WBC कोशिका है। इसके बाद देखते हैं कि RH तत्व अर्थात RH फैक्टर होता है वो रक्त अर्थात ब्लड से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि RH तत्व की खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि WBC शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा घाव भरने में भी सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं कि WBC की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपिनिया नामक रोग है। इसके बाद देखते हैं कि WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है अर्थात WBC की कमी से ल्यूकोपिनिया नामक रोग होता है और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स नामक प्रोटीन होती है वो शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है तथा मोनोसाइट नामक प्रोटीन शरीर की घाव भरने में सहायता करती है। इसके बाद हम बात करेंगे WBC के कार्यों के बारे में। तो WBC का मुख्य कार्य शरीर में एंटीबॉडी विकसित करना तथा इन्फेक्शन से लड़ना और बीमारियों से शरीर की रक्षा करना WBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि WBC का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। इसके बाद देखते हैं कि WBC की कमी से होने वाले रोग होते हैं वो एड्स रोग। एड्स रोग होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जबकि HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस तथा ब्लड कैंसर भी व्हाइट ब्लड कार्बल्स की कमी से होने वाला एक रोग है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है तथा प्लेटलेट्स का जन्म अस्थि मज्जा में होता है तथा प्लेटलेट्स की मृत्यु रक्त में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है तथा प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है तथा इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है तथा डेंगू वायरस होता है वो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद ब्लड रक्त से संबंधित कुछ MCQ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स को ... के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व सभी की उपस्थिति होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात
व्हाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 भागों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60%। अर्थात रक्त का लगभग 60% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।